लोग 12 दिन से लगातार मुंबई में थे। हम लोगों ने लगातार कोशिश की, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर, अनुपम खेर के बाहर हमने जुहू थाने में रविवार के दिन ही ज्ञापन दिया था। वहाँ परमिशन नहीं देने के बावजूद हम लोगों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। हम मेरिन ड्राइव थाने में वहाँ मुंबई में बंद भी थे। तो सवाल उठता है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, आपने देखा होगा फॉर्चून तेल अडानी का, सौरभ गांगुली प्रचार कहता था कि रिफाइन खाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, और उन्हीं को हार्ट अटैक पड़ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से देश भर में जहर बेचा जा रहा है। तो इनकी बातों पर भरोसा कौन करेगा, बताइए ना आप। ये पूरी की पूरी टीम जो है भाजपा मदारियों की टोली है, और सबसे बड़ा मदारी है मोदी जी। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, आप समझ सकते हैं। अब देखें ना, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। जिस दिन से मोर को हाथ लगाया और तोता को हाथ लगाया, बर्ड फ्लू हो गया, घर में था, उनके पिताजी को हार्ट अटैक हो गई। जब जसोदाबेन जी से जिसके मांग भरे, जिसके साथ 7 जन्म जीने मरने की 7 अग्नि के फेरे लेकर कसम खाई, उसके साथ 1 जन्म नहीं साथ चल पाया, तो हमारा आपका क्या करेगा वो तो आपको नहीं पता है पत्रकार महोदय। गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का क्या हाल हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने तो देश का हाल देख लीजिए। जिस देश का जीडीपी 10.5% था, विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत था, उस भारत को माइनस में आना पड़ा। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। तो इससे बड़ा पनौती प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आपको जेल में डाला गया, क्यों, आखिर क्या दिक्कत थी? भाजपा के नेताओं ने कंप्लेन करी थी, उसके बाद पूछताछ हुई थी कि भाई आप मुंबई में आके प्रदर्शन नहीं कर सकते, और यहाँ सेलिब्रिटियों के घर पर नहीं। अमिताभ बच्चन जी ने मना कर दिया कि हम कृषि बिल पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो सरकार के साथ हैं। हेमा मालिनी जी भी नहीं मिले, धर्मेंद्र भी नहीं मिले, और मुंबई पुलिस हम लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करनी थी, नहीं तो हम लोग वहाँ लंबे दिन तक प्रोटेस्ट करते। कितने लोग थे आप लोग, कौन कौन थे? पूरी हमारी टीम थी। हम लोगों ने बिहार का पदयात्रा भी आपने देखा होगा, 2 अक्टूबर को किया था, 27 दिन में बिहार के चंपारण तक की, जहां 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था, सत्याग्रह आंदोलन किया था। दूसरी बात, हम किसान आंदोलन में भी शरीक होते रहे। अन्ना हजारे जी के पास भी जाए, जो अन्ना हजारे जी को लोग कहते थे कि कुंभकर्ण की तरह सोया है, और मैंने भी देखा कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, अन्ना हजारे जी 7 साल से सोए पड़े थे। अन्ना हजारे जी ने भी कृषि काला कानून को कोयले की तरह काला बताया। ये देखिए, बहुत ही दुखद बात है। आप मुसलमान बैठे तो आप उसको कह दीजिए पाकिस्तानी है, फिर वही मुसलमान अगर भाजपा में मौलाना आते हैं तो वो उनके जीजाजी हो जाते हैं। जो वहाँ बाजार लड़कियाँ बैठी होती हैं, महिलाएं बैठी होती हैं, आप उनको बाजारू और बेश्या कहते हैं। जब भाजपा में आ जाती हैं तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। बिहार में जब चुनाव होता है तब आप उसको नक्सली कहते हैं, जब बिहार में आपकी सरकार बनती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और वही देखिए, शारदा घोटाले का मुख्य अभियुक्त मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी है, जो मुख्य अभियुक्त था, जब वो बीजेपी में आ गया तो उस पर जांच तक नहीं होती है। जो टीएमसी में विधायक इस्लाम लाम का विधायक था, जिस पर लगातार रंगबिल्ला दोनों बांग्लादेशी होने का आरोप लगाता था, वो जब बीजेपी में आया तो देशभक्त हो गया। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने का उनके घरानों पर आरोप था, जब बीजेपी में आया तो देशभक्त हो गया। जो चंदन तस्कर, हाथी दांत के तस्कर वीरप्पन की बेटी बीजेपी में आई तो पाक साफ हो गई। जब फारूक अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तो देशभक्त थे, जब चले गए तो देश विरोधी हो गए। जब महबूबा इनके साथ 3 साल मुख्यमंत्री बनाई तो इनकी बहन थी। वही ममता बनर्जी जब इनके साथ गठबंधन में थी तो इनकी बहन थी। बाद में यो आप समझ सकते हैं। तो क्या, कैसे ये समाधान होगा आपको लगता है? सरकार भी पीछे हट नहीं रही है, आप लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। गोरे अंग्रेज पीछे हटा था तो उनके दलाल और मुखबिर पीछे हटेंगे कि इनको हटा के हम किसान मानेंगे ना भाई। हम जंगली जीव जंतुओं को भी कुत्ता समझ के डरियाते हैं। ले लिया किसान से। आप समझिए, ये देश भर के किसानों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था और एक रहेगा। इसको बांटने की कोशिश जो भाजपा आरएसएस के लोग लगातार करते रहे, देश ने इसको करारा जवाब दिया है। ऐसा चाटा मारा है कि देश ने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है। हम सभी किसान एक साथ खड़े हैं। तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, वैसे ही ये मोदी सरकार के लोग सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबको रखेल बना के रखी हुई है और अपने हिसाब से यूज़ करती है। देश ने देखा है, राफेल का फाइल दबाने के लिए रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। देश ने देखा है, तमाम वो नामचीन लोग जो अमित शाह को बरी करता है उसको राज्यपाल बना दिया जाता है जज को। देश ने देखा जब दिल्ली दंगे कराए गए, परवेज साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर जो जज एफआईआर दर्ज करने की बात कहता है, उस जज का रातों रात ट्रांसफ़र होता है। जो जज गुजरात में और हिमाचल में
पीपीए किट घोटाले का संज्ञान लेता है, उस जज का रातों रात ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। देश ने देखा है जिस लोया जज ने तारीपार को तारीपार कहा, तारीपार कौन होता है? समाज में रहने लायक नहीं। जब हमारे देश का गृह मंत्री तारीपार होगा जो समाज में रहने लायक नहीं है, तो सीबीआई के कस्टडी से सोना ही न चोरी होगा, देश का यही हाल ना होगा। जिनका काम सांप बिच्छू पकड़ने का था उनको हम लोगों ने शासन सत्ता दे दिया तो क्या हो? देखिए, जो कहता था अपने को माँ गंगा का लाल, वो निकना अंबानी अडानी का दलाल। जिस तरीके से देश के 70% लोग कृषि पर आधारित है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वहाँ खेती मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, मुनीम हैं, आड़ती हैं, दैनिक मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तमाम जो लोग हैं उन पर आधारित है। सरकार पहले इस आंदोलन को जाति, धर्म और भाषा और प्रांत के नाम पर कुचलने की कोशिश की। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी कहा गया, भरवे शब्द का इस्तेमाल किया गया, टुकड़े टुकड़े कहा गया, आतंकवादी कहा गया, चाइना पाकिस्तान से कहा गया, जब पूरा देश के किसानों ने समर्थन दिया तो सरकार अंदर से घबराई हुई है। और सरकार फिर वही कुत्सित प्रयास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिस तरीके से रंजन गोगोई के द्वारा राफेल में जो चोरी हुई, जब हिंदुस्तान एरोलॉन्टिक्स लिमिटेड था, राफेल के फाइल दबाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य की दलाली दी गई। ठीक उसी तरीके से आज फिर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के ऊपर जबरन वही कमेटियों में लोग लाए जा रहे जो लोग सरकारों के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं। वो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो अब आप लोग घर नहीं चले जाना चाहिए हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों को खराब कर ले हैं? आप सुप्रीम कोर्ट कहे ना कि ये कानून वापस हो गया, बात ही खत्म है ना भाई। होल्ड क्या होता है? फिर चालू होगा तो फिर हम नए सिरे से काम करेंगे। तब तक आप हम पर कार्रवाई कर दीजिएगा, हमारे किसान नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दीजिएगा। आपकी मंशा यही है। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा आईटी सेल की तरह काम करते हैं? हमको बताइए आप। नहीं, ये सरकार फिर वही बात, देश ने देखा है कि देश में सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, आईटी हो, मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है। ऐसे में हमें किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है। 4 सदस्यीय समिति बनाई गई, उनमें से एक मेंबर हैं भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने समिति छोड़ दी, क्या कहेंगे इस पे? उनको एहसास हुआ ना, वो किसानों के नेता हैं, उन्होंने इस किसान बिल का समर्थन किया था, आज उनका जमीर जागा है, इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिए, कहा जाता है प्रायश्चित बहुत बड़ा चीज़ है। आप भगवान उनको सद्बुद्धि दिया और उन्होंने हमारा समर्थन किया, देश के अन्नदाता किसान भाइयों का समर्थन किया, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तहे दिल से शुक्रिया प्रकाश सिंह बादल जी का भी करता हूं जिन्होंने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया। हम शुक्रिया उद्धव ठाकरे जी का भी करता हूं जिन्होंने किसान आंदोलन के लेके मोदी सरकार को चेताया और भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ा। समझिए, चूँकि ये वही लोग हैं, देश के चंद गद्दार लोग हैं जो अपने ही देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब आइए आप प्रदीप जोशी पर। सबसे पहला शख्स है प्रदीप जोशी, प्रमोद जोशी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फ़ायदेमंद बता चुके हैं। मतलब 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब बैरिस्टर थे तो उनको पता था कि ठेका प्रथा खराब है। आइए, सरकार के तलवे चाटने में इसको नहीं पता है कि खराब है। आप समझिए, बरगलाइए नहीं। बिल्ली को दूध की रखवाली दीजिएगा तो बिल्ली दूध नहीं पिएगा, अब बगुला मछली नहीं खाएगा। आप कहिएगा बगुला ने तुलसी की माला पहन लिया, मछली नहीं खाएगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? बाघ है तो बाघ खून नहीं पिएगा, आपको ऐसा लगता है क्या? तो सवाल उठता है कि देश में जिस तरीके का मोदी सरकार ने कुत्सित प्रयास किया है और जिन 4 कमेटियों का जो मेंबर बनाया गया है, ये सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया है। समझिए बात को। प्रदीप जोशी, भूपेंद्र मान तो पहले इस्तीफा दे ही चुके हैं। उसके बाद अशोक गुलाटी जी जो फ़ायदेमंद बताए हैं कृषि कानून को। जबकि एक बात बताइए, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटाना देश के किसान ही नहीं, आम उपभोक्ताओं के ऊपर एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत थोपा गया कानून है। आप बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां ख़त्म कर दी गई। वहाँ की किसानों की जो दुर्दशा है वो पूरा देश देख रहा है। क्यों नहीं ये लोग जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कानून की रखवाली करने का जिनका जिम्मा है, हर साल बिहार में बाढ़ आता है। आप सड़क बनाते हैं, टोल टैक्स लेते हैं ना, तो बिहार में नदियों पर डैम बना दीजिए, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर। आप वहाँ के लोगों से टोल वसूलिए कि भाई आपके यहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो सवाल
उठता है कि जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है लगातार, सब ने समझा है। अब अशोक गुलाटी जी को देखिए, एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। तो ये नीति आयोग द्वारा जो टास्क फोर्स है उसमें जो बने हैं, बोर्ड में मेंबर कौन बनता है? जो सत्ताधारी दल का आदमी होता है, नुमाइंदा होता है। तो देश का किसान अन्न खाते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग इस बात को समझते हैं पत्रकार महोदय। हम लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते और गौमूत्र को अमृत समझ के नहीं पीते, समझिए बात को। चौथे हैं अनिल धनावत, जो महाराष्ट्र शेतकारी संघ यानी किसान संगठन के नेता हैं, और पूरे देश को इन चारों पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर दूध के धुले होते और प्रधानमंत्री जी की मंशा साफ होती तो प्रधानमंत्री जी जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता किसानों से डायरेक्ट संवाद करते थे, जनसंवाद करते थे। इनको संवाद करने में डर किस बात का लग रहा है? देश के देश भर के किसानों को वहाँ बिठाते रामलीला मैदान में, एक तरफ इनके एक्सपर्ट लोग होते, दूसरी तरफ देश में जो नवीन कुमार, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी जैसे पत्रकारों की टीम होती, दूसरे तरफ इनके भी पत्रकार होते, अर्नब गोस्वामी जैसे, रजत शर्मा जैसे, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना जैसे। वहाँ पर देश भर के नेता लाइव होता, पूरा देश देख रहा होता, तो डर ही नहीं है। फिर लतियाए जाएंगे ना। मनोहर लाल खट्टर को अपने ही गृह जिले में करने दिया गया। मतलब आप समझिए कि जनता कितनी जागरूक है, इस कानून को कितना कोयले की तरह गंभीरता से ले रही है, तब भी सरकार नहीं मान रही है कि जहां राज्य के सीएम को एक सभा नहीं करने दी जा रही। और अभी समझिए कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो आप देखिएगा, लातों के देवता बातों से नहीं मानते। ये अभी तो ये टेलर है। अभी पूरे देश के किसान भाजपा आरएसएस के नेताओं को ढूंढ कर लतियाएगी और जुतियाएगी। देश को गुलाम नहीं बनाने दी जाएगी। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोग शामिल थे। ये देश भाजपा आरएसएस के नेताओं की बाप की जागीर नहीं है। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, ये आज फिर वही काम कर रहा है। ये वही लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग के साथ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, भारत और पाकिस्तान का निर्माण करा दिया, अखंड भारत को खंड खंड करा दिया। ये वही लोग हैं। आप कह रहे हैं जुतियाएंगे इनको, क्या हिंसा करेंगे आप लोग? ऐसा हिंसा है। अरे एक बात बताइए, जब आप जबरदस्ती आकर हमारे घर पर मानिएगा, सिविल डिफेंस का हमको राइट नहीं दीजिएगा, कैसे पत्रकारिता करते हैं आप? भाजपा के आईटी सेल की दलाली कर रहे हैं आप। मतलब आप जबरन हम पर नहीं न थोप सकते भाई, हमारी आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। आप कहते हैं विरोध नहीं कर सकते, कहाँ का नियम है बताइए? आप भी तो हम से ही हो। तो यानी आप लोग विरोध प्रदर्शन अभी जारी रखेंगे? बिल्कुल। आपको नहीं दिख रहा है महात्मा गांधी के आदर्शों पर पूरा देश चल रहा है, अहिंसा पूर्वक आंदोलन चल रहा है। आपने देखा ये भाजपा का भारत बंद है कि ट्रक का शीशा फोड़िएगा, कुछ होता है? आप खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।